आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण का साहचर्य प्रगुण। तो क्या ये साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्याओं के घटाने पर संतुष्ट करता है या नहीं, या आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। अब कल हमने देखा था क्रम विनिमय प्रगुण, इसके पहले समरक प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। ठीक है, साहचर्य प्रगुण में 3 पद होते हैं, इनमें हम ग्रुपिंग करते हैं, क्रम यहाँ चेंज नहीं होता है। पहले हम 2 को ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी बात उसको हम पहले को छोड़ के अगले ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्रम विनिमय की तरह 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे जो एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारा है यहाँ 3/4 माइनस 1/-5 माइनस माइनस। ठीक है, ये हम देखिए यहाँ पहले वाले में हम इन पहले 2 को हम पहले और दूसरे पद को हम ग्रुप किए हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका जो ये पहला एग्जाम्पल होगा और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, इसी का सेम सवाल हम 2 बार करेंगे साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट है कि नहीं चेक करने के लिए। तो सेम सवाल हम लिखेंगे 3/4 माइनस 1/-5 माइनस 2/3। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को हम ग्रुप करेंगे, 3/4 पर छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इनके आंसर को हम देखेंगे क्या ये सेम आते हैं या अलग अलग। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो साहचर्य प्रगुण घटाने को संतुष्ट करेगा। अगर सेम आंसर नहीं आते हैं तो साहचर्य प्रगुण घटाने पर वो परिमेय संख्याओं के घटाने पर वो संतुष्ट नहीं करता है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो -5 को हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए गुणा करेंगे इसमें। तो 3/4 माइनस 1/-5 से माइनस 1 माइनस। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3/4 माइनस 1/5। थोड़ा हम स्टेप बढ़ा रहे हैं, आप डिटेल में कर रहे हैं। माइनस प्लस का बहुत कंफ्यूजन होता है, ये भी अगर माइनस प्लस आपका कहीं मिस हो गया तो फिर सवाल का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पूरे डिटेल में लिख देते हैं। किताब के सोल्यूशन में आपको कई स्टेप बीच में नहीं है। तो ये आपका ये हो गया -1/5। ठीक है, तो ये देखिए माइनस ऊपर कैसे चला गया, प्लस है, माइनस गुणा हुआ तो ये माइनस हो गया। और सॉरी यहाँ देखिए छूट गया, -5 का गुणा -5 में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे से तो -2/, ये थोड़ा सा प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी ये सवाल हो गया हमारा, है ना। तो अभी देखिए इसको हम साइड में रखते हैं, अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा अभी सॉल्व करने में। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3/4 माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1/5। और ये भी जब गुणा होगा तो माइनस का इसमें प्लस हो जाएगा, +2/3। ठीक, तो ये हो गया। तो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 3/4 4 5 3 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा, लेकिन हम ठीक है हम इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 20 आएगा। तो हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं 20। तो चाहे आप समान हर बना के सॉल्व करिए चाहे डायरेक्ट सॉल्व करिए, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 20/4 गुणे 3 प्लस 20/5 प्लस 2/, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 4 1/20 प्लस 2/, अब ये आ जाएगा 5 के 15 प्लस
2 बटा 3। इसके आगे जाएंगे इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 19/20 प्लस 2/3। ठीक, तो अभी ये स्टेटमेंट मिला है। अब पहले 2 का सोल्यूशन और ये अब ये फिर 2 आया, अभी इसको भी अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आ जाएगा एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 भागे 20 गुणे 19 प्लस 60 भागे 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इसमें 60 3 गुणे 19 प्लस हो जाएगा 20 गुणे 2 60 बराबर क्या गया 19 57 प्लस 40 बटे 60 बराबर ये हो जाएगा 40 97/60। ठीक, यहाँ देखिए आंसर हमें मिला है 97/60। ठीक है, तो ये आंसर हम यहाँ लिख देते हैं 97/60। ये हमको यहाँ पर आंसर मिला है, पहले वाले को हमने सॉल्व किया है। तो इसका जो आंसर आया है हमारे पास बराबर 97/60। सीधा लिखते हैं 97/60। तो अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमको कितना मिलता है। तो इसको यहाँ इसको हटा देते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर रहा है। तो इसमें भी वही माइनस का आपको जब करेंगे ऊपर गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 3/4 और इसका है ये नीचे, ठीक है, तो 3/4 और माइनस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अब अभी हम ये लेके चलते हैं, तो ये आपका माइनस 3/4 माइनस और इसका प्रयोग किए तो 1/-5 से ले माइनस है, तो -2/3 और 3/4 माइनस ये हो जाएगा अब आपका -1/5 माइनस -2/3। ठीक, इस तरीके से अब इसको 3/4 माइनस अरे इसको सॉल्व करते हैं तो 15 इसको यहाँ नहीं यहाँ करते हैं। इसके बाद यहाँ तो 3/4 माइनस तो इसका आ जाएगा 15। देखो एलसीएम आ जाएगा इसका 15, तो -15 इसमें 5 गुणे से माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा 5 में मतलब 3 माइन गुणे -1, तो ये 3 इसका कट जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये -3 अभी हाथ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा -3। तो -3 माइनस और ये 5 3 तक से 5 बार जाएगा तो -10 बटे 15। ठीक, 3/4 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 10 बटे 15। तो 3/4 माइनस
माइनस हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा प्लस माइनस घट जाएगा, तो 7/15, 7/15। ठीक। तो ये अभी एक ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ पे। ये हमारा लास्ट इक्वेशन बन गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15×60, तो ये हो जाएगा 60। तो 60/4 3 माइनस 60/15 × 7, कितना हो जाएगा ये आपका 15 जाएगा। ये आ जाएगा 15, तो 15 यहाँ 45 हो जाएगा, 45 माइनस, और ये हो जाएगा 15×6 = 60, 4 आ जाएगा, तो 4×7 = 28, ये 7×28 बराबर 45 में से माइनस गया, आपका आ जाएगा 17/60। तो ये आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 17/60 आया, इसको हम सॉल्व किए तो 17/60 आया। ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है, तो ये आंसर हमारा चेंज हो गया। तो इसलिए ये जो साहचर्य प्रगुण है, यह परमीय संख्याओं के घटाने को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको घटा देते हैं, दोनों आंसर हो गए रखने। तो यहाँ पर ये जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा नॉट इक्वल टू इसको। ठीक है, तो ये हमारे नॉट इक्वल टू इसके हैं। तो अभी अगर इसको हम इक्वेशन में बनाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा P/Q माइनस R/S माइनस T/E। तो इसमें हम पहले दो को प्रूव कर लेते हैं। बराबर नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होगा किसके, P/Q माइनस R/S माइनस T/U इसके। ठीक है, ग्रुपिंग आप चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव इक्वेशन घटाने के लिए। ठीक है, तो ये इतना ही था। तो भी तो अगला हमारा आता है 1C। 1C को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उन्हीं के आधार पर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्लास शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।